Hi friends, this is Dr. Abdik. I am Chimthanawala. Today let us discuss a very simple rubric that you will see in most of your cases, and sometimes it becomes difficult what to take in that rubric because that rubrics I feel has a lot of cross reference in its nature. आज हम इतना सिंपल रूब्रिक लेंगे, एक रूब्रिक जो आपने अपने प्रैक्टिस में रोज देखा होगा और कभी कभी लगता है कि ये रूब्रिक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बिकॉज मेरे हिसाब से उसके अंदर इतने ज्यादा क्रॉस रेफरेंस है कि उसको समझना पहले बहुत जरूरी है, उसके बाद हम उसको रूब्रिक के क्रॉस रेफरेंस देखेंगे. सिंपल रूब्रिक है ऑफेंडेड इजीली. ऑफेंडेड इजीली देखा जाए तो ऑफेंडेड इजीली का बेसिक मतलब क्या है कि एक आदमी को किसी भी बात का बहुत जल्दी बुरा लग जाता है. मतलब वो आदमी बहुत सेंसिटिव है और बहुत जल्दी उसको इंसल्टेड फीलिंग लगता है और छोटी मोटी बात का भी इंसल्ट ले लेता है. सिर्फ आपने जम से बात की तो उसको इंसल्ट लगता है, आपने कुछ बोल दिया तो उसको इंसल्ट लगता है, जो एक नॉर्मल आदमी को नहीं लगना चाहिए. सो बेसिकली a sensitive person. So what is the meaning of offended easily? In the literal meaning, it is said that a person who becomes very angry or person is very sensitive and he feels bad or insulted very easily, which a normal person will not feel. Even if you talk loudly, he feels insulted. So he can become insulted or he can become angry or he can become uh, disliking to somebody by a trivial cause, and that is offended easily. First of all, you have to understand the meaning and then try to apply in your practice. How is that patient? Is that patient offended easily in SORA also, in psychosis also, in syphilis also? Is that the innate character of the patient? That you have to decide. That's the basic rubric to enter if you get offended easily. नाउ इसके साथ में इसके क्रॉस रेफरेंस तो इतने ज्यादा समझना जरूरी, बिकॉज ऑफेंडेड इजीली इतना इजी रूब्रिक है, इसलिए जितना इजी उतना ज्यादा क्रॉस रेफरेंस, उतना ज्यादा आपको समझना पड़ेगा कि ये रूब्रिक में और क्या क्या आ सकता है. सबसे पहले एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन. मतलब एक आदमी को मॉर्टिफिकेशन या इंडिग्नेशन या ये सब चीज से आदमी को बहुत बुरा लगता है, ये जल्दी बुरा लग जाता है, और ये जानना जरूरी रहता है कि फिर वो रूब्रिक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, एलिमेंट्स ऑफ मॉर्टिफिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ इंडिग्नेशन. अ पर्सन कैन गेट ऑफेंडेड very easily by this, and hence it is very close to offended easily. First you have to understand whether that situation will be called as mortification or it's a normal symptom, but because the third person is very sensitive, he is offended easily by this situation. Actually it was not the situation. मतलब पहले आपको जज करना है कि mortification से, indignation से या reproaches से वो सिचुएशन सेम है, रिप्रोचेस, इंडिग्नेशन और मोटिवेशन थी और उसको बुरा लग गया कि एक्चुअली सिचुएशन कुछ थी नहीं फिर भी उसको बुरा लग गया. दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑफेंडेड इजीली. उसका मतलब है ऑफेंडेड इजीली क्या लेना चाहिए हमको. सो देखिए, एक ही इसमें मैंने आपको 3-4 रूब्रिक बता दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफेंडेड इजीली. आप जैसे आगे बढ़ते हैं, एक रूब्रिक है डिल्यूजन क्रिटिसाइज्ड. मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को बोलना, उसके हमेशा नुक्स निकालता रहना, क्रिटिसाइज करना, ये भी ऑफेंडेड इजीली का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉस रेफरेंस. या फिर डिल्यूजन लाफ्ड एट. एक आदमी को हमेशा लगता है वो मेरे पास तो नहीं रहा, somebody is laughing at me, I feel that somebody is laughing at me because I am not looking good, I have not spoken properly, I have not dressed properly. This is also offended easily. इसमें आप ले सकते हैं. या फिर यू कैन से डिसकंटेंट. डिसकंटेंट भी बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस रेफरेंस हो जाता है ऑफेंडेड इजीली का. देखिए कितने सारे एक रूब्रिक्स आपको दिए. फॉर एग्जांपल आप देखिए, हेट्रेड पर्सन या हेट्रेड बिटर, वो भी बहुत क्लोज है ऑफेंडेड इजीली. या फॉर एग्जांपल एक रूब्रिक है डिल्यूजन वॉच्ड. आपको हमेशा लगता है मेरे को कोई देख तो नहीं रहा, somebody is looking at me, somebody is looking at me. So there's a delusion. इतना ज्यादा वो offended easily हो जाता है that he feels as if there's a delusion, the delusion being watched. So this is also a cross reference to offended easily. or you can say kills desire to, या फिर kill offenses, kill desire to. ये भी एक बहुत important
क्रॉस रेफरेंस है। और बहुत इंपॉर्टेंट जो दिमाग में मुझे आ रहा है, दैट इज सेंसिटिव रूडीनेस टू। Sensitive to rudeness is also a very important cross reference to the rubric offended easily. अब जो आदमी बहुत बुरा लगता कोई चीज से, वो रूडीनेस से डेफिनेटली उसको और बुरा लग जाएगा. A person who is feeling bad with a trivial cause will definitely be sensitive to rudeness, and this may be the cross reference to the rubric offended easily. As you go further, there is one more rubric that comes to my mind, which is very close cross reference, that is sensitive to the most trivial elements. I have used this in before also. मतलब बहुत छोटी सी बात से उसको बहुत बुरा लग जाता है. Sensitive elements most trivial. अब फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, सडनली मेरे हाथ से उसकी गलती से पेन गिर गई, तो उसको लगेगा यार देखो मेरी कोई इज्जत ही नहीं, मेरी पेन गिरा दिए, बोले वो जबरदस्ती गिराया, बोले क्योंकि उनको पता है मैं तो कुछ बोलने नहीं वाला हूँ. सी कितनी छोटी बात, बट उसको बहुत बुरा लग गया. जैसे फॉर एग्जाम्पल, if you are sitting with somebody and the other person's pen falls down by your hand, and the other person feels, see, he's insulting me, he has dropped the pen because he wants to insult me, he has dropped the pen deliberately. So very sensitive to the most trifle elements also. See, this is that offended easily rubric. When you take this rubric, then see which cross reference fits to a case. But this offended easily, if possible, should be the basic rubric that runs to the whole patient offended easily. And if that is the case, then you at least get the entry point of the case, and then use your help of mathematica, your repeating, and then get close to the remedy. मतलब ये offended easily उसका एक basic nature होना चाहिए इन सोरा साइकोसिस सिफिलिस. तो अगर आपको बेसिक ही नेचर मिल जाता तो एंट्री पॉइंट एक मिल जाती है ऑफेंड इजीली रुब्रिक, और फिर एंटर होने के बाद देखिए मैथमेटिका एंड रेपिटरी, और फिर ड्रग डिसाइड करिए इसको क्या देना है. सो एंट्री पॉइंट हम बोलते हैं जो बेसिक रुब्रिक है, जो एंटर करने के लिए वो जानना बहुत जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक रुब्रिक एंड देन द एंट्री पॉइंट इन द केस. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई डोंट वांट टू स्ट्रेच द वीडियो लॉन्ग. मैं वीडियो को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ, जो कि मैं कर सकता हूँ एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल दे दे के, बट एक दो एग्जाम्पल आपको दे दिए मैंने जो सफिशिएंट है ये आपको समझने के लिए कि ऑफेंडेड इजीली का मतलब क्या है. So dear friends, just two explanation I have given you about 2-3 examples. This is sufficient for you to understand that which and when this rubric has to be taken, the main rubric and the cross references. Do go home and read your repertory and then your mathematica so you can understand this rubric better. And of course, if you like my video, do share and subscribe. Thank you.